अस्सलाम वालेकुम, आप सब दोस्तों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा हामिद मीर साहब के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो प्रोग्राम था कैपिटल टॉक, उसको क्यों ऑफर कर दिया गया। मज़ीद ये भी जानेंगे कि हामिद मीर साहब ने आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों किया और उन्होंने प्रोटेस्ट में क्या बातें की। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये सारा सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम आखिर क्यों बंद हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था इस्लामाबाद में, सहाफ़ी आज़ाद प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 दिन पहले, वो क्यों कर रहे थे। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि असद तूर नाम के एक सहाफ़ी हैं जो कि अपने फ्लैट पर मौजूद थे चंद दिन कबल, और कुछ लोग उनके फ्लैट में घुसते हैं, घुसकर उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं नामालूम अफराद, और इस तरह से वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और फिर 2 दिन बाद वो प्रेस क्लब के सामने सारे सहाफ़ी हजरात के साथ मौजूदगी में वहाँ एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। वहाँ पर बहुत सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, जिनमें हामिद मीर साहब भी मौजूद थे और आसमा शिराजी साहिबा भी मौजूद थी, और भी मज़ीद सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। वहाँ पर जितने भी सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे वो इसलिए मौजूद थे कि वो बयान रिकॉर्ड करवा सकें, वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सके, क्योंकि बहुत ही जुल्म हुआ है असद तूर के साथ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि असद तूर साहब ने पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया। दोस्तों, असद तूर साहब ने ये कहा कि जी, जो लोग उनके फ्लैट में उनको मारने के लिए आए थे, जिन लोगों ने उनको ज़ख्मी किया, उन लोगों का कहना यह था कि जी, हम लोग इंटेलिजेंस के आदमी हैं, तुम हमारे बारे में बुरा लिखते हो, तुम हमारे बारे में बुरा बोलते हो, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं ताकि तुम आइंदा ये सब कुछ ना कर सको। ये असद तूर साहब का बयान था जो उन्होंने पुलिस को दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हामिद मीर साहब ने उस प्रोटेस्ट में क्या ऐसी बात कह दी कि काफ़ी सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड में चला गया कि गद्दार हामिद मीर। कुछ लोग हामिद मीर के साथ थे और कुछ लोग हामिद मीर के खिलाफ थे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब हामिद मीर साहब उस प्रोटेस्ट में थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया, और वो सख्त ज़बान किसके लिए इस्तेमाल की गई? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के लिए। और वो इदारे कौन से थे आप समझ गए होंगे मैं किन इदारों की बात कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब ने उन पर डायरेक्टली वार किया और डायरेक्टली उन पर बयान दिया बिना किसी सबूत के। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ये बात बुरी लगी और काफ़ी सारे लोग इस बात से नाराज़ हो गए, और फिर हुआ कुछ यूँ कि टॉप ट्रेंडिंग चलने लग गया कि हामिद मीर साहब गद्दार हैं, हामिद मीर साहब दिस एंड दैट, ये सब कुछ चलने लग गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे कबल भी हामिद मीर साहब पर 2 दफ़ा पाबंदी लग चुकी है। जी हाँ, 2 मरतबा वो ऑफर हो चुके हैं, 2 मरतबा उन पर पाबंदी लग चुकी है। एक बार 2005 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस दौरान उन पर पाबंदी लगी। अब खबरें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। अब खबरें हम तक ये पहुँच रही हैं कि हामिद मीर साहब का प्रोग्राम कैपिटल टॉक कुछ दिन के लिए ऑफ़र कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए ऑफ़र किया गया है इसका अभी तक इल्म नहीं है, लेकिन 1 हफ़्ता जो कि हमें मालूम हुआ है, 1 हफ़्ते के लिए ऑफ़र कर दिया गया है। लेकिन क्यों ऑफ़र कर दिया गया है इसकी कोई वजूहत जियो न्यूज़ की तरफ से सामने नहीं आ रही, लेकिन जो खबरें हम तक पहुँची हैं वो सिर्फ ये कि हामिद मीर साहब का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए ऑफ़र कर दिया गया है। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप ये नहीं बता रहा, ये वजूहत नहीं बता रहा कि आखिरकार हामिद मीर साहब के प्रोग्राम को क्यों ऑफ़र किया गया। आखिर क्या ऐसी वजूहत थी जिनकी बिना पर उनके प्रोग्राम को ऑफ़र किया गया। दूसरी जानिब क़यास आराइयाँ ये भी हैं कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम को इसलिए ऑफ़र किया गया क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान इदारों के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप और हामिद मीर का साथ बहुत ही पुराना साथ है। हामिद मीर तकरीबन 35 साल से जियो न्यूज़ में काम कर रहे हैं, जंग ग्रुप में काम कर रहे हैं, और बीच में वो छोड़कर गए थे GNN, लेकिन वो फिर वापस आ गए थे, जियो न्यूज़ वापस आ गए थे और अपना प्रोग्राम उन्होंने कैपिटल टॉक फिर से स्टार्ट कर दिया था। खैर, अब ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि हामिद मीर साहब का प्रोग्राम कैपिटल टॉक दोबारा से ऑन एयर कब होगा। दोस्तों, सहाफ़त में कुछ सहाफ़ी हमारे ऐसे भी हैं जो कि सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते, और कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो कि सच्चाई का दामन पकड़ते ही नहीं हैं, और कुछ हजरात तो ऐसे भी हैं जो कि बिना सबूत के बात कर देते हैं। अब हामिद मीर साहब ने वहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए इदारों के लिए, वो नहीं करने चाहिए थे जब तक कि उनके पास सबूत ना मौजूद होते, लेकिन उन्होंने वहाँ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जो कि इंतहाई गलत बात थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में क्या हो रहा है। हामिद मीर साहब का जो ये सब कुछ उन्होंने बोला, जो उन्होंने प्रोटेस्ट में रिकॉर्ड करवाया, जो इदारों के ख़िलाफ़ बोला, जी न्यूज़ वहाँ पर ये सब कोट कर रहा है, वहाँ पर हामिद मीर साहब के बयान को चला रहा है। क्यों चला रहा है?
بھارت اپنے چینل پر حامد میر صاحب کا جو کہ انہوں نے پاکستان میں پروٹیسٹ کے دوران اداروں کے خلاف کچھ سخت الفاظ استعمال کیے، وہ بھارت اپنے چینل پر کیوں چلا رہا ہے؟ کیونکہ بھارت کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہ سب کچھ بھارت چلا رہا ہے۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ حامد میر صاحب نے جو اداروں کے خلاف سخت زبان استعمال کی، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید یہ بھی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں۔ دوستوں خوش رہیں، آباد رہیں اور سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔